हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना चैनल जीनियस वर्जन मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच गए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 और आज हम लोग फिर से यहां पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, जो हाल में हुआ ना, हाल ही में उसमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अपनी बुक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एनडीए का, और इसमें है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं एक ठो, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके शॉर्ट्स में डालेंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन 1/10 के पावर x प्लस 10 के पावर माइनस x, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस भी है यहाँ पे, हम ऑप्शन भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या होगी आपको साफ साफ दिखाई पड़े कि हाँ इसका आंसर ये है 10 इनवर्स 10 के पावर x और प्लस c। ऑप्शन नंबर बी है ln का मतलब होता है लॉग, ध्यान देना। तो लॉग 10 इनवर्स 10 के पावर x प्लस c। ऑप्शन नंबर सी है 1/log 10 इनवर्स 10 के पावर x और प्लस के c। ऑप्शन नंबर डी है log 10x प्लस 10 के पावर माइनस x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। लेकिन सबसे पहली बात, इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। देखना ध्यान से क्या होगा। सो अगर इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि 10 के पावर माइनस x है। और मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बता रहा हूँ क्या कि अगर मान लो किसी भी संख्या के पावर अगर नेगेटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1/, ये मान लो a के पावर -2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/a²। अगर a के पावर -3 है तो क्या लिख सकता हूँ मैं a के पावर 3। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ, बताओ a के पावर अगर -n है तो मैं क्या लिखूँ इसको, तो मैं बोलूंगा 1/a के पावर n, मैं ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो वही चीज मैं इसी का यूज करके थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा। देखना ध्यान से कैसे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर x प्लस 10 के पावर माइनस x, एक क्वेश्चन है मेरा। हम यहाँ से क्या करेंगे, देखना ध्यान से, 10 के पावर x में इस जो है ये पोर्शन मैं इसको लिख रहा हूँ क्या 1/10 के पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको भिन्न का जोड़, कर डालो। जब यहाँ से भिन्न का जोड़ आप करोगे तो क्या बन जाएगा, ये चल जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा 10x के होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 10 के पावर x इंटू dx। अच्छा यहाँ से अब क्या होगा जी, अब ये जो नीचे वाला है ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 10 के पावर x डिवाइड बाय 10 टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अच्छा अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर मान लो इंटीग्रेशन का फंक्शन अगर हमको पसंद नहीं है तो हम अपने अनुसार फंक्शन को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन में। जैसे मैंने कहा था कि आप t मान लो, k मान लो, जो मन करे वो मान लो, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो मैं यहां से बोल रहा हूं क्या कि मैं पुट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, पुट 10 के पावर x बराबर t। अब मेरा फंक्शन पहले किसका था जी, 10 के पावर x का। फंक्शन मेरा x का था तो डेरिवेटिव भी x का है। अब फंक्शन मैंने किसका कर दिया t का, तो डेरिवेटिव भी किसका होगा, t का होगा। इसका मतलब अब हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, a के पावर x इंटू लॉग ये, ठीक है। यहाँ से तोड़ दो, क्या हो जाएगा 10 के पावर x इंटू लॉग 10 इंटू dx बराबर क्या बन जाएगा dt, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि log 10 का मान कितना होता है 1, log 10 का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो बचेगा मेरे पास क्या 10 के पावर x इंटू dx बराबर dt। तो dx बराबर यहाँ से क्या निकलेगा dt डिवाइड बाय 10 के पावर x। और मैंने क्या किया है जी कि मैंने 10 के पावर x को मैंने t पुट किया है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा dx बराबर dt डिवाइड बाय t। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत।
अब यहाँ समझना कि क्या होने वाला है। इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन में जहां जहां 10 के पावर x है वहां पे आप t पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा dx, देखो dx, अब dx किसके बराबर हो गया है, dt बटे t के रूप में, तो इसको लिख दो dt बटे t। t से t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब देखो ध्यान से इस पोर्शन को, नहीं दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स। गुड, तो यहाँ से अब क्या करोगे, इसको लिख डालो यहाँ से क्या, टेन इनवर्स टी प्लस सी। अच्छा टी मैंने किसको माना है जी, पुट कर दो लास्ट में, ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 10 के पावर एक्स और प्लस में सी, तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ पे है जी, ऑप्शन नंबर ए में, एकदम हल हुआ है जी, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो काम किया ना, ये काम हम ये वाला आगे भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और ये चीज हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं क्या, कि अगर कोई फंक्शन हमको पसंद नहीं है तो उसको हम चेंज कर देंगे और डेरिवेटिव भी चेंज होगा, है कि नहीं। तो बन रही है मेरे साथ अंत तक, ठीक है, एक एक चीज निचोड़ के सिखा देंगे जी आप लोगों को। ठीक है, तो ये था इंडिया क्वेश्चन जो हमको लगा कि करा देना चाहिए था, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं बुक से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को प्रोसेस पता है कि करना क्या है। अगर कहीं फार्मूला यूज हो रहा है पहले फार्मूला यूज करो, मतलब फंक्शन सोल्व हो रहा है पहले सोल्व करो, देन इंटीग्रेट। ठीक है, सेपरेट करने के बाद तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ पे cos 2x है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos 2x का फार्मूला देखते हैं क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, हम इस साइन को चेंज करते हैं किसमें, cos में, तो ये क्या बन जाएगा जी, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस cos 2x को मैं ये लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे इसके पास, तो यहाँ से क्या मिलेगा जी, cos x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस के 1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। अच्छा अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा cos x माइनस के 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको दिख रहा है ऊपर में कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करके लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लो तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा रिवर्स कर दूं तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x माइनस 1 इंटू डी एक्स, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, ये क्या बन गया, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपको फैक्टर करना आ रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि फैक्टर तो आप लोग कर लोगे, इसमें मेरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा तरीका कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, कि ऊपर में जो है, देखो ध्यान से, सबसे पहली बात यहाँ पे ये करो कि कोस को आप थोड़ा सा चेंज कर दो। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं,
मैं फंक्शन को इस प्रकार से देख रहा हूं ताकि हमको देखने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम फंक्शन को चेंज करें डेरिवेटिव भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि फंक्शन को दूसरी नजर से, हम फंक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं ताकि उसको आसानी से सोल्व करें, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, हम क्या कर रहे हैं जी, हम इस cos को मैं कुछ मान रहा हूं अपने मन से। ठीक है, देखना ध्यान से, मान लो कि मैं इसको मैं मान ली t, ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा t, और ये बन जाएगा -1 और डिवाइड बाय t -1। अच्छा आप देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है एल्जेब्रिक डिवीजन, अलजेब्रा का भागा कर डालो। तो जैसे ही करेंगे इसको डिवीजन, हम देखना ध्यान से, अभी हम अपने मन से इसको कर रहे हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा ये t -1, ये क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t -1। अगर हम भाग करेंगे तो देखो यहाँ पे पावर 2 है तो एक t तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे क्या जाएगा 2t। ठीक है, अब ये 2t जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा जी 2t लेकिन माइनस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको -1। अब देखो दोनों सेम चीज है, तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पोर्शन को ध्यान देखना ध्यान से, हम क्या बोले थे कि इसका और इसका प्रोडक्ट और यहाँ का सम इसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या 2t स्क्वायर माइनस के t और माइनस के 1 बराबर हो जाएगा t -1 और 2t + 1, इसके बराबर हो जाएगा। और t मैंने किसको माना है जी cos x को, तो पुट कर दें। देखना यहाँ के बाद थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, t को मैंने cos माना है, पहले पटक दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x -1, और यहाँ से क्या बन जाएगा 2 cos x + के 1। इसको मैंने इस प्रकार से ब्रेक कर दिया, वही हुआ फैक्टर, है कि नहीं, लेकिन तरीका अलग था। अब डिवाइड बाय क्या करो, जो नीचे है, क्या है नीचे cos x -1, अब इसको इंटीग्रेट करो, है कि नहीं। जब लगे क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा खराब तो अपने मन से फंक्शन को चेंज कर दो और आसानी सॉल्व कर लो। ठीक है, वही किए हम यहाँ पे। अब देखो ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या जी, मेरे पास बचा 2 cos x + 1। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हो। इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, 2 बाहर होगा, cos का डिफरेंशिएशन साइन, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x + c, खत्म। बोलो है ना इजी एकदम इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, सुनना थोड़ा सा गौर से। इंटीग्रेशन साइन के पावर 6 प्लस cos के पावर 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये अब इसको क्या करना है जी, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, AQ + BQ दिख रहा है, AQ प्लस सॉरी A के पावर 6 प्लस B के पावर 6 दिख रहा है आपको। ठीक है, अच्छा जब दिख रहा है आपको तो बहुत सुंदर, लेकिन सबसे पहले देखो क्या मैं इस पोर्शन को, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x के पावर 3 प्लस cos स्क्वायर x के पावर 3 और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद क्या दिख रहा है आपको AQ + BQ। अब आपको पता है AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता देखो ध्यान से कैसे निकालोगे इसे। सबसे पहले A + B का होल क्यूब आपको आना चाहिए, क्या होता है A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3AB और A + B। मुझे चाहिए ये, तो ई वाला पोर्शन को आप इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा ये A + B का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ AB इंटू A + B बराबर क्या बनेगा AQ + BQ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं AQ + BQ का फॉर्मूला लिख सकता हूँ A + B का होल क्यूब -3AB इंटू A + B। बहुत सुंदर, फॉर्मूले को आप दिल और दिमाग में फिट कीजिए।
इस फार्मूला का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। साथ साथ में हम फार्मूला का प्रूफ भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये कर्तव्य है कि साथ में आप फार्मूले को भी लिखते चले जाओ, जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने वक्त कम समय लगेगा और फार्मूला और दिल दिमाग में फिट हो जाएगा अपने से, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, क्या है जी a प्लस बी का होल क्यूब, ये मेरे पास क्या जी साइन स्क्वायर, बी मेरे पास क्या जी कोस स्क्वायर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या बनेगा a प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब फार्मूला का काम तो हो गया। अब देखो क्या जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कर डालो 1, ये बन जाएगा 1 का क्यूब, कुछ नहीं। उसके बाद ये बन जाएगा क्या 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी बन जाएगा 1, खत्म। और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करोगे यहाँ से, अब आपको यहाँ से करना होगा सेपरेट कैसे, ये पूरे फंक्शन को एक बार इसके साथ भेज दो, एक बार इसके साथ भेज दो, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 3 को बाहर करो, बचेगा 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि पूरा पूरी कट जाएगा ना सेपरेट करने के बाद। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ से करना होगा, ये नया क्वेश्चन बन गया और आपको देखना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन जो है जहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। क्या करोगे, ऊपर के जो 1 है इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेपरेट करोगे, रिजल्ट वहां से देखना ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट था शायद 10x माइनस कोट एक्स, और मैं यहां से लिख सकता हूं इसको, क्या करेंगे जी इंटीग्रेट करो तो क्या बन जाएगा 3x प्लस सी, खत्म। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए हमको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सुनना ध्यान से, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं, सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैसे करोगे आप इसको? देखो कुछ नहीं है, बस आपको अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। देखना ध्यान से कैसे, जब मेरे पास x था, सुना ध्यान से, जब मेरे पास x था तो हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, अब क्या बन गया एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को अब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर सॉरी, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब हम आपको फिर से बोले थे, ध्यान देना क्या चीज सो, कि अगर हमको फंक्शन पसंद नहीं है फंक्शन तो चेंज कर दो, ठीक है। सुनना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। कैसे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, पावर 2 में एक जोड़ो डिवाइड बाय 2 प्लस 1 करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के पावर में एक जोड़ो और एक डिवाइड करो, खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब क्या हुआ जी, ये बन जाएगा यहाँ से क्या x के पावर में 6 डिवाइड बाय 3, और ये बन जाएगा x के पावर में 4 डिवाइड बाय 2, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और लास्ट में c जोड़ दो, आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अति सुंदर। लेकिन यहाँ से सेकंड मेथड ये भी कर सकते हैं, क्या, सुनना ध्यान से, कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को चेंज कर दूं किसमें, टी में, तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये बन जाएगा टी, ये बन जाएगा 1। अब हमको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में,
तो कट डालो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा t के पावर 3 डिवाइड बाय 3, ये बन जाएगा t के पावर 2 डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा t और प्लस में c। t हम किसको माने जी, एक्स स्क्वायर को, पुट कर दो एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर 3 बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 2 डिवाइड बाय 2 और यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c। जब सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा एक्स के पावर 6 डिवाइड बाय 3, एक्स के पावर 4 डिवाइड बाय 2, एक्स के पावर 2 और प्लस में c। बस खत्म, है कि नहीं, है ना जी। बस अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ा के रखिए, खत्म। कुछ नहीं, इंटीग्रेशन में एक तरीका नहीं अनेक तरीका मिलेगा आपको सोल्व करने का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट पे है क्या, कि साइन ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है ई टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ तो यहाँ बड़ी बात नहीं है, नहीं ना। हम बोल सकते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस ई टू दी पावर एक्स है तो लगा दो और प्लस में सी कर दो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या करो, इसको टी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। जब रिप्लेस करोगे तो सेम प्रोसेस, लास्ट में टी बराबर पुट कर देना ई टू दी पावर एक्स, खत्म, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सुनना ध्यान से, अक्सर जेक में पूछ लेता है, ठीक है। क्या, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, जिसको हम ऐसे फंक्शन में ब्रेक करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको पता हो, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से क्या लिखूंगा जी, इसको मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। इस 10 को उधर करो, इस 1 को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स। अब इस टेन स्क्वायर एक्स के हम पास क्या पुट करेंगे जी, ये वाला, तो पुट कर दो, क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है क्या, कि आप इंटीग्रेट करोगे कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका हिंट ये है कि यहाँ पे आप पूछ करोगे क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। यहाँ से आपको कोट का वैल्यू निकालना है, जो निकलेगा सिर्फ पुट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, कर लोगे, ठीक है, कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से। क्या है जी, टेन इनवर्स साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ दे, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे साइन 2x और cos 2x दोनों का फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे करोगे इसे। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 sin x इंटू cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। देखो, हम जानते हैं क्या, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है जी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस साइन को चेंज करो cos में, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 प्लस के cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर और इधर के -1, इस -1 को आप इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2x प्लस 1, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ cos 2x प्लस 1 बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x, तो पटक डालो वहां पे,
इसका मतलब ये हुआ मैं इतना बराबर लिख सकता हूँ क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो लिख डालो यहाँ पे, क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। एक cos से एक cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास क्या, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है कि नहीं। जब साइन एक्स कोस एक्स पे भारी पड़ता क्या आता है जी, 10, है ना, समझ लेना कि 10 आने वाला है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x इंटू डी एक्स। और आपको ये भी पता है 10 इनवर्स 10x किसके बराबर होता है, x के बराबर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्या बन जाएगा जी, सिर्फ इंटीग्रेशन x का, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस के c। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि cos इनवर्स sin x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो कैसे करोगे, अच्छा अंदर में जो साइन है उसको आप कोस में चेंज करो, कोस में, ठीक है। तो कोस में चेंज करने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, क्या कि आप इसको लिखो cos पाई बाई 2 माइनस के एक्स। फर्स्ट स्क्वायर में सारा फंक्शन पॉजिटिव, तो कोस चेंज करेगा किसमें, साइन में, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं जी, यहां से मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस के एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। और हम जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, थीटा बराबर क्या है जी, पाई बाई 2 माइनस एक्स। बाहर करो इसको, तो इंटीग्रेट करो किसको, पाई बाई 2 माइनस के एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स इंटू सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस के सी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत है, नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक क्वेश्चन होमवर्क है अब लोगों के लिए, ठीक है। कैसे तोड़ोगे, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, बस ब्रेक करना और आंसर करना है। तो क्वेश्चन ये है, सुनना ध्यान से, कि साइन इनवर्स 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू डी एक्स। कर लोगे ना, कर दें। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस फार्मूला दिल और दिमाग में फिट करना है जो हम बता रहे हैं, ठीक, सुना ध्यान से। सबसे पहली बात आप जानते होंगे यहाँ पे कि क्या साइन 2x का फार्मूला क्या होता है जी, ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा यही होता है, कोई दिक्कत। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से सुना ध्यान से, हम अपने मन से 1 डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि 1 सारे नंबर को डिवाइड करता है जी, चाहे नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो, सबको डिवाइड करेगा वो, कोई दिक्कत। अच्छा अब मैं इस 1 को, सुनना ध्यान से, इस 1 को मैं 1 ना लिख करके, आपको पता होगा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था आपको, मैं इस 1 को 1 ना लिख करके मैं लिख रहा हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। और ये किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूं, नीचे और ऊपर और नीचे दोनों के पास कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे रहे, ऊपर भी और नीचे भी। सुनना ध्यान से, हम क्या किए यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं क्या कि ऊपर वाला पोर्शन इसको मैंने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने नीचे वाले पोर्शन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए। कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम कुछ नहीं किए, ठीक है, कट जा रहा है। अच्छा ये किसके बराबर है, इसके बराबर। अब यहां से क्या करो ना, एक कोस स्क्वायर, मतलब तो कोस से एक कोस चल जाएगा, साइन बटे कोस क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आ गया सीधे, ये किसके बराबर होगा जी, साइन 2x के बराबर। क्या बन गया ऊपर में,
2tan x, कैसे, साइन बटे कॉस इंटू 2 है, ठीक है ना। अच्छा, जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 10, लेकिन जैसे इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा 1, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ क्या 1 प्लस ये बन गया tan स्क्वायर x। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ से एक फार्मूला और बोल सकता हूँ कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो है कि नहीं। तो क्या ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, क्या यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन इनवर्स में इसको लिख सकता हूँ क्या साइन 2x। अब देखो है कि नहीं, साइन 2x में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अगर फार्मूला पता नहीं है तो प्रोसेस ये, इसको छाप लो और 10 से 12 बार लिख डालो, खत्म खत्म। तो ये बन गया। अच्छा, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो ये क्या मिलेगा हमको जी 2x इंटू dx। हम जानते हैं इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो बाहर करो, इसका किसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ फंक्शन का। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला x स्क्वायर प्लस के c। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था साइन 2x इस प्रकार से हम इस फार्मूले को बनाएं। इसमें हमको ये बताना था कि इसका फार्मूला आया कैसे, बस खत्म। इंटीग्रेशन हुआ कहाँ जी, देखो 2 लाइन, फार्मूला 4 लाइन का है कि नहीं। तो इसके साथ आप क्या कर रहे हो, फार्मूला भी सीख रहे हो कि आया कैसे, है कि नहीं। तो ध्यान देना ऐसा चीज, मास्टर बन जाओगे सब चीज सीखोगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना। cos 2x प्लस के 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो सारा फंक्शन का एंगल सिंगल सिंगल है, लेकिन एक तो फंक्शन ऐसा जिसका cos 2x है कि नहीं, 2 है, 2 है। इसका मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आप फार्मूला का यूज करो, फार्मूला का यूज करो। देखो जान से कैसे, तो हम क्या करेंगे जी, cos 2x का फार्मूला हमको पता है, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, और यहाँ से क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, है कि नहीं। अच्छा देखो ध्यान से, 2 sin स्क्वायर x और माइनस के sin स्क्वायर x घट जाएगा, क्या बचेगा sin स्क्वायर x, तो लिख डालो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर x प्लस के sin स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या होने वाला है 1, कर डालो 1, क्या बचा 1 बटे cos स्क्वायर x इंटू dx। जब cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sec, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किसको नहीं पता है जी, प्लस c। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है, बहुत खूब। अच्छा, अब वैसे तो सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब जो हम लोग करेंगे एकदम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।